तो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए आज की इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में पूछे जाने की संभावना रहेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला प्रश्न है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। तो डियर स्टूडेंट, पूना समझौता 1932 ईस्वी को हुआ था। सो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, डांडी किस राज्य में स्थित है। तो डांडी गुजरात राज्य में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, स्तूप का संबंध किस धर्म से है। तो स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था। तो इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, अशोक किस वंश का शासक था। तो अशोक मौर्य वंश का शासक था। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है। तो डियर स्टूडेंट, महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, त्रिपिटक साहित्य का संबंध है। तो त्रिपिटक साहित्य बौद्ध धर्म से संबंधित है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है। तो डियर स्टूडेंट, पुराणों की संख्या 18 है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो डियर स्टूडेंट, इंडिका पुस्तक के रचनाकार मेघास्तनीज है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। तो श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से संबंधित है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 ईस्वी में अधिकार कर लिया। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी। तो बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 ईस्वी में हुई थी। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, अकबरनामा किसकी रचना है। तो अकबरनामा अबुल फजल की रचना है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही किससे संबंधित है। तो दीन ए इलाही अकबर से संबंधित है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है। तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है। तो डियर स्टूडेंट, आइन ए अकबरी 5 भागों में विभक्त है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है।
चलिए अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। तो तंबाकू पर जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है दामिन ई कोह क्या है। तो दामिन ई कोह एक भूभाग है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है तलवंडी में किसका जन्म स्थान है। तो डियर स्टूडेंट तलवंडी में गुरु नानक का जन्म स्थान है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है किस मुगल बादशाह को आलमगीर के नाम से जाना जाता है। तो डियर स्टूडेंट औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी ये सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न है तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। तो तंबाकू का सेवन सबसे पहले अकबर ने किया था। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है गोपुरम का संबंध किससे है। तो गोपुरम का संबंध मंदिर से है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है अकबर का संरक्षक कौन था। तो अकबर का संरक्षक बैरम खान था। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था। तो अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में लागू किया गया था। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आइन ए अकबरी किसने लिखा है। तो आइन ए अकबरी को अबुल फजल ने लिखा है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है। तो प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन की रचना है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में रेलवे की शुरुआत सबसे पहले 1853 ईस्वी में हुई थी। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम और अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कार्नवालिस कोड कब बना। तो कार्नवालिस कोड 1793 ईस्वी में बना था। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था। तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में शुरू हुआ था। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो डियर स्टूडेंट कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 ईस्वी में की गई थी। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। तो भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी। तो डियर स्टूडेंट भारत की जो राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1911 ईस्वी में स्थानांतरित हुई थी। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था। तो डियर स्टूडेंट 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है।
चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है लोथल स्थित है। तो डियर स्टूडेंट लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने ही दिल्ली चलो का नारा दिया था। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो डियर स्टूडेंट विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है काला कानून किसे कहा जाता है। तो काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। तो डियर स्टूडेंट भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। तो महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में ब्रह्मचर्य सिद्धांत को जोड़ा था। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो डियर स्टूडेंट कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है निम्न में से महिला संत थी। तो डियर स्टूडेंट मीरा अंदाल कराइल ये तीनों की तीनों महिला संत थी। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है अल बरूनी किसके साथ भारत आया था। तो अल बरूनी महमूद गजनी के साथ भारत आया था। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के काल में हुआ था। तो डियर स्टूडेंट चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के शासन काल में हुआ था। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो डियर स्टूडेंट विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर की थी। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम समय कहाँ पे बिताया। तो औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम समय दक्षिण भारत में बिताया था। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो डियर स्टूडेंट सुभाष चंद्र बोस ने ही दिल्ली चलो का नारा दिया था। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था। तो बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता वीर कुंवर सिंह थे। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कनिष्क का राजारोहण कब हुआ था। तो कनिष्क का राजारोहण 78 ईसा में हुआ था। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था
किससे संबंधित है? तो डियर स्टूडेंट, अस्थाई बंदोबस्त जो व्यवस्था है वह कार्नवालिस से संबंधित है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो भारतीय इतिहास का गुप्त काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो डियर स्टूडेंट, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, सात द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो मुंबई को सात द्वीपों का नगर कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो धम्म की शुरुआत अशोक ने किया था। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्त काल में फाहियान चीनी यात्री भारत आया था। सो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगले हम प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल शासक बाबर था। सो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है? तो इब्न बतूता ने जो भी अपना यात्रा वृत्तांत थे उसको अरबी भाषा में लिखा है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास में लागू की गई थी। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली थे। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण जिला में हुआ था। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह बिहार से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? तो फोर्ट विलियम कोलकाता में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री तोडरमल था। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी में हुआ था। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, मीरा किसकी भक्त थी?
तो मीरा भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? तो शहीद ए आजम सरदार भगत सिंह को कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है महाभारत की रचना किसने की है? तो महाभारत की रचना वेद व्यास ने किया है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? तो हरिहर और बुक्का संगम वंश के शासक थे। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी को आया था। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अब हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? तो भारत आने वाले जो प्रथम यूरोपियन थे वो पुर्तगाली थे। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में हुआ था। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू कान्हू थे। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की रचना है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ था। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया था। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। डियर स्टूडेंट यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका लाभ उन्हें भी मिल सके। वीडियो में बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।